ये किस तरफ लेकर जा रही हैं बांग्लादेश को, पहली बात तो ये। और क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में आपकी नजर है, क्योंकि यहां भी लगातार बताया जा रहा है कि ये हराम है, वो हराम नहीं है, और अगर ये सोच यहां बढ़ी तो फिर मुझे माफ कीजिएगा, मुश्किल हो जाएगी। देखिए, ये साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट के चंगुल में जा चुका है। इस्लामिक स्टेट के लोग ना संगीत को स्वीकार करते हैं, ना यहाँ तक कि इस्लामिक स्टेट के लोगों ने जो है मौला अली की दरगाह पर भी हमला किया था। खाड़ी देशों में मौला अली की दरगाह को तोड़ने का काम किया इस्लामिक स्टेट ने। तो ये इस्लामिक स्टेट के लोगों को किसी भी तरह का जो है वो इतने कट्टर इस्लाम के ऐसे कट्टरपंथी स्वरूप को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी प्रकार के गीत संगीत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और भारत में भी इस्लामिक स्टेट जिस संगीत का विरोध करती है, उस इस्लामिक स्टेट की जो मौलिक विचारधारा है वो वहाबिज्म है, और वहाबिज्म को मानने वालों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है, लगातार बढ़ती गई है। वहाबी संप्रदाय के लोग, अभी आप ही ने एक बाइट दिखाई ना एक किसी मौलाना की जी, जो कह रहे हैं कि भाई नात में भी संगीत हमको स्वीकार नहीं है। तो संदेश सीधा सीधा है कि हम जो है, और जब भारत बांग्लादेश में आज जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में लंबे समय से ये चीज़ें होती रही हैं, अफगानिस्तान इसकी जद में जा चुका है, तो तमाम इस्लामी देश इसकी जद में गए, तो भारत में भी जब इस्लाम का विस्तार होगा तो यहाँ भी वो स्थितियाँ पैदा होगी। शर्मा जी, इसमें कोई नई बात नहीं है। जी ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी, क्या है आपके लिए म्यूजिक सर? क्या है संगीत? आपकी नजर में क्या है संगीत? देखो, राम मोहन भाई, किसी भी बात को गलत प्रचार करने से पहले उसके बारे में सही जानकारी ले लेना जरूरी है। इसीलिए तो आपसे सीधा सवाल ये पूछा कि आपकी नजर में संगीत है क्या इस्लाम। कुछ कठिन थोड़ी पूछा। हाँ पूछ। नहीं, आपने पहले गलत व्याख्या कर दी ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। बताइए। आपने व्याख्या गलत कर दी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले मुझसे सवाल कर लेते प्रोग्राम करने से पहले कि भाई ऐसा हो रहा है, क्या बोलना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, इस्लाम में संगीत आज से हराम नहीं है। ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, जो आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं, उन्होंने 1400 साल पहले कहा था कि मैं इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। ये जो नाच गाने की चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने आया हूँ। ये आज की हदीस नहीं है, ये आज का मसला नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना कि आज ऐसा हो गया और ये कट्टरपंथ हो गया, ये कट्टरपंथ नहीं, ये इस्लाम है। जो माने उसके लिए है, जो ना माने ना माने। वो गाए नाचे कुछ भी करे, बहुत सारे मुसलमान कर रहे हैं। कौन मार रहा है उनको भाई? भाई सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, और भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस काम को कर रहे हैं। कौन मार रहा है उनको? कोई भी नहीं मार रहा है। ये तो इस्लाम है। इस्लाम को बताना कोई हिंदुस्तान में गुनाह है क्या? बांग्लादेश में जो कुछ इन्होंने किया है उसको हम कंडम करते हैं। किसी भी जमहूरी मुल्क में किसी भी आदमी को इस तरह से नाच गाने पर इस तरह करना गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। हम कंडम करते हैं और सख्ती के साथ कंडम करते हैं। जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ यूनुस सरकार कार्रवाई करे और सख्ती के साथ कार्रवाई करे, और ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा इस तरह की वो हरकत ना करें। लेकिन इस्लाम की जो मान्यताएं हैं मेरे भाई राम मोहन जी, इस्लाम की जो मान्यताएं हैं वो खत्म नहीं होती। ठीक है। मेरे देश का हिंदुस्तान, वो संविधान, मेरे देश का संविधान मुझे इजाजत देता है अपने मजहब पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की। ओके, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। इसको कोई नहीं छीन सकता। इसे कट्टरता नहीं कहते। इस्लाम को बताना हिंदुस्तान में गुनाह नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है। अगर कोई ये कह दे कि ये गैर संवैधानिक है तो मैं मान जाऊं। बता दे मुझे कौन कहता है गैर संवैधानिक? मुझे एक बात, मैं कहता हूं शराब पीना नाजायज है, जिना करना नाजायज है। मैंने सिलसिलेवार 4 तस्वीरें हम ना बताएं अपने लोगों को। मैंने सिलसिलेवार 4 तस्वीरें दर्शकों को दिखाई। हाँ,
मैंने 4 तस्वीरें दर्शकों को दिखाई हैं ठीक है। और ये बताने की कोशिश की है, जिसको आप गलत व्याख्या बता रहे हैं, ये जो हमला करने गए राहुल आनंद के घर पर 2024 में, उस आदमी का घर जला दिया क्योंकि वो गाता बजाता था। या आपके पास कोई इत्तला हो तो मुझे बताइए कि राहुल आनंद ने किसी को भड़काया तो उसका घर जला दिया, या किसी को बुरा भला कहा तो उसका घर जला दिया। एक सुकून से गाने वाला आदमी, उसके घर में 2-3 हजार म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट है, उसने सारी जिंदगी की कमाई लगा के खरीदे और आपने जाके फूंक दिया। क्यों? क्योंकि आपका धर्म यह कहता है कि यह हराम है। आपने एक साहित्यिक कला केंद्र को अभी 18 दिसंबर को जाकर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, क्योंकि आपका धर्म कहता है कि यह हराम है। लेकिन उनके लिए हराम नहीं था। एक जो गायक जिसका नाम जेम्स है, मैं जवाब दे उसको अपना स्टेज छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि एक भीड़ दौड़ कर गई, उसकी स्टेज पर चढ़ गई, कुर्सियां तोड़ रही है, पत्थरबाजी कर रही है। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। क्यों? आप इस सोच को रोकने के बजाय, इस सोच को खत्म करने के बजाय आप उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही खत्म करने के लिए इस्लाम आया है। सुनो मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो। आपके नाम में राम भी है और आपके नाम में मोहन भी है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और मोहन हमारे जो फादर ऑफ नेशन थे उनके नाम में मोहन था। दोनों ही जो शख्सियत हैं ऊंची हैं हमारे लिए। कमाल है आपका ज्ञान भी इतना दुरुस्त है ना। इमाम हिंद कहा गया है। जो आपके फादर ऑफ नेशन थे उनके नाम में मोहन था, इसलिए मोहन नहीं है, मोहन कृष्ण है। और उन्हीं के नाम पर गांधी जी के नाम में भी था, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक नहीं है, दुरुस्त करिए ना फिर। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। आपका ज्ञान ज्यादा है, हमारा ज्ञान। अरे ज्ञान क्या, वो तो सामान्य ज्ञान है। ये तो इसमें मैं कोई ढूंढ के थोड़ी लाया हूं कुछ। जब हम इन तोड़ने वालों को, तोड़फोड़ करने वालों को कंडम कर रहे हैं, तो आप हमसे क्या कहलवाना चाहते हैं कि हम इन्हें गोली लेकर मारें? अरे संभव हो तो करिए ना। दूसरे को मारने वालों को क्या करोगे भाई? आपके यहाँ शरिया में क्या है? गुनाह की सजा क्या है बताइए? गुनाह किसी को मारने की सजा क्या है आपके यहाँ? शरिया क्या कहता है बताइए? इस्लामिक जानकार हैं आप। कौन से गुनाह की सजा? किसी को कोई पत्थर मारे तो उसकी सजा क्या है शरिया के मुताबिक? गुनाह की सजा? किसी को कोई जिंदा जलाए उसकी सजा क्या है शरिया के मुताबिक बताइए? अगर शरीयत कानून, सुनिए, अरे सुनो भाई साहब, सुनो। जो आदमी किसी को नाहक तकलीफ दे, मोहम्मद साहब ने तो ये भी कहा है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप पेट भरकर खा रहे हैं तो भी आप मुसलमान नहीं हैं। इस्लाम तो ये है। पत्थर मारने वालों को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं हम? मैं यही तो पूछ रहा हूं वालों को सपोर्ट कि अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनमें फ्यूल क्यों भर रहे हैं? बता रहा हूं ना इस्लाम। भाई 2-4 लोग यहां भी खड़े हो जाएं। बता रहा हूं इस्लाम। मौलाना साहब ने हमें बताया कि आराम है।